Good evening all. Welcome to Learners Academy. So exercise numbers 8.3, right? Yes. Of your book. And from the old book it is 8.4. उसका क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन चल रहा है फिफ्थ का या फोर्थ का जो भी सीक्वेंस में आ रहा है उसके 10 पार्ट्स है टोटल। 10 पार्ट्स में से अप टू हियर वी हैव डन राइट एक्सेप्ट द टू क्वेश्चंस, द इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चंस उसको छोड़ा हुआ है, बाकी हमने यहाँ तक कर लिया है। और आज यहाँ से स्टार्ट करना है कहानी को। तो ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सबने? ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये। देखो, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं भी जानते, लेट्स से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, तो भी अगर x माइनस 2x क्यूब को सॉल्व करना हो तो आप x कॉमन लेके सॉल्व नहीं करोगे क्या? बताओ, लोगे ना? तो बस सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करो, सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस अप्लाई करो और बाकी फिर आइडेंटिटी मिलती चली जाएगी। देखें कैसे। चलो, तो पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन करो एंड देन एलएचएस पार्ट। पहले क्वेश्चन एंड देन सो टेल मी व्हाट इज द एलएचएस पार्ट। एलएचएस इक्वल टू बोलना साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, यस। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस, डन। तो देखो, न्यूमरेटर से जैसा कि हमने डिस्कस किया कॉमन आ रहा है तो लेना ही पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में से साइन थीटा को कॉमन ले लें, क्या बचा अंदर? साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचता है, राइट। तो न्यूमरेटर पार्ट का कैलकुलेशन ओवर। हाँ जी, वो ऊपर मैम बैठी मिलवा, जस्ट ये बाहर से रास्ता है ना, ऊपर बाद की साइड से रास्ता है ऊपर। हो गया यहां तक? ओके, लेट्स सी द डिनोमिनेटर पार्ट। सो 2 cos क्यूब थीटा एंड cos थीटा में से cos थीटा कॉमन एंड देन 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा यहां से एंड देन cos थीटा में से cos थीटा, सो 1 बचेगा यहां से। डन। यहां तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नो? ओके, नाउ लेट्स सी। देखो, ये क्वेश्चन खत्म होते होते आपको ये पता चल जाएगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अभी तो बताएंगे भाई कैसे सेम होती है, करके बताएंगे, बट क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद आपको डायरेक्ट याद रखना है आगे आने वाले क्लासेस के लिए या कॉन्सेप्ट। नहीं, 2 कुछ नहीं हटाना, जिस फॉर्म में ये है ना उसी फॉर्म में ये बिल्कुल इन दोनों की वैल्यू सेम है। अभी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, बिल्कुल इसमें कुछ हटाना करना नहीं है, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? एग्जैक्टली सेम होती है। अब सर इसको प्रूव कैसे करें? क्योंकि हमारे लिए तो कोई आइडेंटिटी थोड़ी ना है, ये आइडेंटिटी होगी अगले साल के लिए, एक आइडेंटिटी होगी जो डायरेक्ट याद रखनी होगी, पर अभी के लिए तो एक क्वेश्चन है। अभी के लिए ये क्या है? एक क्वेश्चन। तो हमको तो इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करके सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में से किसी एक को तो सेम रखेंगे, छेड़ेंगे नहीं उसको, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, और किसी दूसरे को आइडेंटिटी से चेंज करेंगे। समझ आया कि क्या कहा मैंने? बोलो, नहीं आया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किसी एक पार्ट को तो अनटच करना है, बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, और किसी दूसरे पार्ट को पूरा चेंज करना है। यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, या तो इसको इसकी तरह बनाना है या इसको उसकी तरह बनाना है, सिंपल सी बात है। अब आप दोनों को चेंज कर दोगे तो वापस दोनों बिगड़ जाएंगे। भाई एक को तो सेम रखना है, जैसा है वैसा का वैसा रखना है, और दूसरे को भी उसकी शक्ल देनी है, तभी तो दोनों इक्वल प्रूव होंगे। समझ आया? सो आप डिसाइड करो, न्यूमरेटर के साथ छेड़छाड़ करें या डिनोमिनेटर के साथ? डिनोमिनेटर के साथ। ओके, एज यू विश। तो फिर मैं न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दूं? बोलो, छोड़ दूं? अच्छा, यहां से टेल मी साइन थीटा बाय कॉस थीटा को एक बार के लिए अलग निकाल के रख लो, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा ही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, तो एक बार इसको अलग निकाल के रख दो। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब आपने क्या कहा कि इसमें 1 माइनस 2, इसको सेम रखना है, ठीक है, ये लो सेम रख दिया हमने, और डिनोमिनेटर को चेंज करना है। टेल मी। सो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, अब ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो 2 को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, 2 तो 2 है, लेकिन 2 के आगे क्या गुणा हो रहा है? cos। 2 से cos स्क्वायर थीटा ही गुणा हो रहा है, -1 का गुणा हो रहा है।
2 से कौन गुणा हो रहा है ये बताओ मुझे। अगर 2 से ये पूरा गुणा होता तो ऐसे लिखा हुआ होता, देखो इधर देखो, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में अगर ऐसे लिखा हुआ होता तब ये 2 से दोनों चीज गुणा होती, लेकिन वहां पे 2 से केवल और केवल कॉस स्क्वायर थीटा ही गुणा हो रहा है। मैंने पूछा 2 से कौन गुणा हो रहा है, सो आप कहोगे कॉस स्क्वायर। तो 2 के आगे एक ब्रैकेट लगा के कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लिखी जा सकती है। कोई कहे सर आप साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में भी साइन स्क्वायर थीटा है, तभी तो शक्ल सेम होगी। सो टेल मी कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, समझ आया भाई। 2 कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा हो रहा था और यहाँ पे 2 जो है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से गुणा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आगे -1 है उसको एज इट इज -1 रख दिया, बताओ कोई दिक्कत। और ये ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, यहां तक नोट डाउन करें। बिल्कुल नहीं, ये सेम चीज नहीं होती, कुछ और होती है। सेम एग्जैक्टली ये चीज नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि साइन और कॉस की आइडेंटिटी में प्लस है, टेन और सेक की आइडेंटिटी में प्लस थोड़ी ना है, उसमें तो माइनस है ना बीच में। अगर टेन और सेक की आइडेंटिटी में भी बीच में प्लस होता तो फिर सेम टू सेम चीज उसके लिए भी अप्लाई होती। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट। ओके चलो देखो, अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो इसी जगह टेन थीटा लिख दो या बाद में लिखो, आपकी इच्छा। फाइनल आंसर तो वैसे भी टेन थीटा, इसका देखो आरएचएस क्या है, टेन थीटा। आरएचएस क्या है 10, बाकी सब कट कट आगे टेन थीटा बचने वाला है, तो चाहे से अभी इसको टेन थीटा लिख दो या थोड़ी देर के बाद लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो इसको टेन थीटा को इसी स्टेप में मैं लिख देता हूँ टेन थीटा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो अब न्यूमरेटर को तो आपने अनटच किया था, तो आज भी वो अनटच ही रहेगा, इसके साथ छेड़छाड़ करनी नहीं है। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करने का काम है, करें, बोलो डिनोमिनेटर सॉल्व करें। सो देखो द स्क्रीन पे, 2 1 जा माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और आगे -1 एज इट इज, नो चेंज। बताओ इस स्टेप तक कोई डाउट, एक एक स्टेप करके बता रहा हूं हौले हौले, कोई डाउट हो तो बताओ, लिखो। विनीत बताओ कोई डाउट, करण क्या याद रखना पड़ेगा बताओ। अगले साल के लिए याद रखना पड़ेगा, इस साल के लिए ना भी रखो तो काम चल जाएगा। बाकी अगर आप अपने आप को वाकई में अगले आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहते हो तो बिल्कुल आज से याद करो, क्योंकि अगले साल के लिए एक आइडेंटिटी बन के आएगी, इस साल के लिए एक सवाल है, समझे क्या। ठीक है, अब आप अपने आप को कितना एडवांस एंड औरों से कितना एक कदम आगे रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी इस साल के कोर्स के लिए तो एक सवाल है, ठीक है, क्लियर। हाँ सवाल को सवाल ही रहने देते हैं। हाँ जी इधर आ जाओ, टेन थीटा इंटू न्यूमरेटर अनटच। भाई जब आपने डिसाइड कर लिया कि न्यूमरेटर अनटच तो न्यूमरेटर अनटच टिल द एंड, और अगर आपने डिसाइड किया होता डिनोमिनेटर अनटच तो फिर टिल द एंड डिनोमिनेटर अनटच होती। सारा जो भी आपको करना है सब डिनोमिनेटर के साथ ही करना है। तो इधर देखो भैया, 2 -1 क्या होता है, जल्दी बोलो, वन, और आगे क्या बचा -2 साइन स्क्वायर थीटा। एक एक चीज मिला लो, एक एक चीज मिला लो, सेम है कि नहीं है, आंख नाक कान नैन नक्षत्र बिल्कुल हर एक जगह से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो परिवार से परिवार खत्म, बचता है tan थीटा विच इज नथिंग बट अवर RHS प्रूफ। बोलो समझ आया, नोट डाउन हो गया सबका। हो गया नोट डाउन, समझ में आ गया। चलिए अब जो प्रो प्लेयर्स हैं
उनके लिए कुछ एडवांस बातें, अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर सको तो कर लो, और नहीं करना चाहो तो आपकी इच्छा है ना। देखो अभी अभी हमने क्या सीखा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इन दोनों की वैल्यू सेम है, राइट? बिल्कुल सेम है, अभी हमने प्रूव भी कर दी ना। और इन दोनों की वैल्यू, एक तीसरी वैल्यू और है उसके बाद, उसके भी सेम, वो इन तीनों चीजों की वैल्यू सेम है। दो तो ये दिखाई दे रही है, तीसरी चीज मैं लिख रहा हूं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो भी वही मिलेगा। और इन तीनों की वैल्यू मिला के चौथी चीज से भी मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं cos 2 थीटा। अब खत्म है, मतलब एंगल का दुगना करके कॉस लगा। अभी ट्वाइस एंगल के कॉन्सेप्ट आपका एक भी नहीं है कोर्स में। साइन 2 थीटा भी आएगा, कॉस 2 थीटा भी आएगा, टेन 2 थीटा भी आएगा, इवन साइन 3 थीटा भी आएगा। एंगल का थ्राइस करके भी साइन कॉस टेन लगाने के क्वेश्चंस। देखो एग्जाम में अगर क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम से, तो जैसा हमने अभी किया है एग्जैक्ट वैसे करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। डिलीट हो गया अभी, जो हमने सॉल्यूशन नोट डाउन किया है एग्जैक्ट वैसे ही करना है, बिल्कुल कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। मतलब आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये चीज अभी आप हाल फिलहाल डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने एज ए आइडेंटिटी आपको बुक में नहीं दे रखी ये चीज। एज ए आइडेंटिटी अगर वो बुक में ये दे देता, जैसे अगले साल दे देगा 11th में, तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। समझ गए क्या? कोई भी एनी एंगल, ए बी सी, एनी एंगल, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है? जो हर एक एंगल के लिए वैलिड हो। ठीक है, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये एक्स्ट्रा चीज आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगले साल तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा ही आएगा, कहां तक भागेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन नाइस क्वेश्चन। ठीक है, स्टार मार्क करो। 8 एंड 9, 8 एंड 9 दोनों अच्छे हैं, 8 एंड 9 दोनों को स्टार मार्क है। सो पहले 8 करेंगे हम लोग। कहां गया? क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन हो गया? 8th वन नोट डाउन हो गया क्या? वैसे इंपॉर्टेंट है पर उतना मुश्किल नहीं है। पर इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें साइन कॉस की आइडेंटिटीज ना लग के, मतलब चाहो तो वो भी लगा सकते हो, क्योंकि आप चाहो कुछ भी कर सकते हो। देखो आपको सेक एंड 10 की आइडेंटिटी नहीं पसंद है, आप सबको साइन कॉस में बदल दो। जैसे आप सबको साइन कॉस में बदलोगे तो अब तो साइन कॉस की आइडेंटिटी ही लगेगी। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में अगर हम सबको साइन कॉस में बदलने बैठे और फिर आइडेंटिटी लगाएं तो थोड़ा लेंदी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें बाकी आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल करेंगे, लाइक टेन एंड सेक की भी आइडेंटिटीज है हमारे पास, एंड कॉसेक एंड कॉट की भी आइडेंटिटीज हैं, उनका इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, ये बुरा मान जाता है, यहां से लिखते हैं ना फिर वहां से लिखने नहीं देता है। चलो फिर यहीं से देख। ठीक है, यहाँ से भी नहीं करना। तो आप बाबा की बात सुनाने के फिर कैसे लगी? बाबा ने कितनी सैलरी में लिखा हुआ है आपको, और उसकी बात को हम तक तो मैं की तरफ पहुंचाने का। आ जाओ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नोट डाउन हो गया, एलएचएस पार्ट नोट डाउन हो गया। इसको बंद करके देखेंगे। हाँ
ठीक है एनीवेज चलो, तो ये क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट नोट डाउन हो गया सभी का। क्या है, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर एंड देन cos प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। साइंस की क्लास में भी इसे फ्रीज हो जाता है क्या कभी कभी है, क्योंकि सर कंटिन्यूअसली उसी पे लिखते हैं ना। आप आज इस पे लिख रहे थे, जैसे कल की क्लास हमने कंटिन्यूअसली उस पे ली थी तो उसमें वो फ्रीज नहीं हुआ था। तो आप क्या चाहते हो, मैं नहीं आऊं कल से? ओके ठीक है, तो देखो इधर ये है एलएचएस पार्ट, तो ये ब्रैकेट लगा देता हूं मैं। साइन ए को छेड़छाड़ मत करो, कॉस ए को क्या लिख सकते हो, टेल मी, 1 बाय साइन ए, 1 बाय। अच्छा एक और चीज, पिछले क्वेश्चन में जहां पर cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा था, आपने अगली स्टेप में उसको क्या लिखा था, 2, तो 2 ही रहने दिया, और cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा था आपने। इस स्टेप पे आपको रीजन भी डालना है भाई, आपने ऐसे कैसे cos स्क्वायर थीटा को डाल दिया, तो सब लोग रीजन डालें, मैं कभी बताना भूल जाऊं तो भी अंडरस्टूड है कि जहां पे जो आइडेंटिटी यूज होगी उसी स्टेप में उसके सामने वो रीजन डलेगा कि आपने आइडेंटिटी कौन सी यूज करी है। तो क्या आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है, ये आप रीजन डाल देंगे, ठीक है ना। चाहे से रेसिप्रोकल का रीजन डाले ना डालें, पर आइडेंटिटी का रीजन जरूर डालना है। लाइक अभी देखो cosec a को 1 बाय sin a लिखा, तो ये तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यूज किया, इसका रीजन ना भी डाले तो चलेगा, बाकी आइडेंटिटी जब भी यूज होगी तो उसका रीजन हमको डालना है, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है चलो। तो अगर दो अलग अलग स्टेप में हुई हो तो अलग अलग स्टेप में 2 बार डालनी, ठीक है, क्लियर। एक बार ऊपर यूज एक बार नीचे यूज, 2 अलग अलग स्टेप में हुई तो दोनों बार डालनी है, ठीक है। ओके, सो sin a प्लस 1 बाय sin a, cosec a को कन्वर्ट कर दिया मैंने रेसिप्रोकल यूज करके, एंड इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस आगे वाले ब्रैकेट में क्या क्या लोग हैं, cos a प्लस sec a को बोलो क्या लिखेंगे हम, 1 बाय cos a, और इसका चर्चित स्टैंड अप एंड मौलिक स्टैंड अप, पकड़ लो एक एक को ना, चर्चित यहाँ आ जा, मौलिक वहां पहुंचा, एक एक पिलर दिया दोनों को, जाओ मजे करो, लड़ाई मत करना, अब मत करना। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हम तो शायद पता नहीं क्या वीडियो गेम खेल रहे थे, हम भी क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे, तो बेटर है कि जब टीचर ने बोलना स्टार्ट किया तो आप यहाँ पे फोकस करें, जब आपको मौका दिया जाता है तब आप सॉल्व करें, ठीक है। हाँ जी देखो अभी तक sin a प्लस 1 बाय sin a का होल स्क्वायर, cos a प्लस 1 बाय cos a का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब एलसीएम ले ले हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, sin a, और वहां पे एलसीएम क्या आएगा, cos a, फाइन। सो sin a इंटू sin a, sin स्क्वायर a प्लस 1 तो 1 ही है, और इस पूरे का, और आगे फिर प्लस, इधर भी करो एलसीएम यूज। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हमने क्या डिसाइड किया था, cosec और उसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे, पर हमने तो यूज करी नहीं, यस नहीं, इससे लेंथी प्रोसेस है, यही तो डिस्कस कर रहे थे, फिर करते करते वापस इसी पे आ गए भाई। सारे क्वेश्चंस को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना हमेशा फायदेमंद नहीं होता है, आपके पास दोनों तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। 10 के 10 क्वेश्चन में आप सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो फिर क्या मजे वाली बात है। मान लो कभी आपको दूसरी आइडेंटिटी यूज करनी, अब इस एक काम करो, इतना लिख के और आप करीब 4-5 लाइनें छोड़ दो और इसके आगे का काम एक बार आप घर से ट्राई करें, ठीक है ना। अभी अपन क्लास में, या फिर एक बार के लिए पेंडिंग छोड़ो, मैं वापस करवा दूंगा, लेकिन एक बार आप डिफरेंट आइडेंटिटी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतना जल्दी क्यों रिएक्ट करता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे कौन काटता है, ऐसे ऐसे कौन काटता है, कौन, तो फिर आपके ऐसे ही मार्क्स कटेंगे, जैसे काटता है उसके मार्क्स भी ऐसे ही कटेंगे, इतनी रफली, ठीक है। अगर कभी भी कुछ गलत हो जाता है, चाहे नोट्स में चाहे एग्जाम में, कैसे कटिंग करने का तरीका क्या होता है, ओनली सिंगल डायगोनल कट, दैट्स इट। समझता है वो, पढ़ा लिखा है, चेक करने वाला वो समझता है भाई ये इसका गलत हो गया बच्चे का। कई बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, वो भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, बस एक सिंगल कट, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको सजावट का बहुत ज्यादा शौक है तो इसको डॉटेड लाइन से इस पार्ट को ब्रैकेट में पैक करके एंड ऐसे काट, ठीक है ना, ताकि मतलब वो ऐसा देखना चाहिए कि ये पार्ट देखना ही नहीं उसको,
स्किप कर दे, वो चेक करने वाला ऑटोमेटिक इस पार्ट को स्किप करके अगला चेक करने लग जाए। और अगर आपने ऐसे किया हुआ है या ऐसे किया हुआ है, जिसकी नजर ना जाए उसकी भी जाए। ठीक है, चलिए तो 4-5 लाइन छोड़ देना, इस वाले मेथड पे आएंगे एक बार, पहले उस वाले मेथड पे चलते हैं दूसरी आइडेंटिटी से। ठीक है, या फिर अगले पेज से कर लो, चलो कोई बात नहीं। बताओ LHS इक्वल टू, ये लिख दिया हमने, ठीक है। इधर आओ, अब अपन साइन ए प्लस कॉसेक ए को साइन ए में कन्वर्ट नहीं करेंगे, और अपन सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। क्या करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ए का स्क्वायर करेंगे यानी साइन ए का स्क्वायर करेंगे, और साइन ए का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, बी स्क्वायर करेंगे दैट मींस कोसेक ए का स्क्वायर करेंगे, और कोसेक ए का स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब 2ab भी तो करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी तो आएगा। बोलो वंश, बोलो आएगा। ए का स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर आएगा, 2ab वाली टर्म भी तो आएगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? केवल ए स्क्वायर और बी स्क्वायर थोड़ा आता है, उसमें 2ab भी निकल के आता है। ये 2ab वाली टर्म भी बनानी पड़ेगी, बनाए। सो 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? 2 साइन ए कोसेक ए, वेरी गुड, यही लिखेंगे। बोलो 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? चाहो तो अल्फा इसको एक ब्रैकेट में रख दो, और अगले ब्रैकेट को ऐसे ही एक्सपैंड करो। क्या है? cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो बोलो cos a का स्क्वायर देन sec a का स्क्वायर देन, और वही 2ab वाली टर्म बनाऊंगा। सो 2 cos a sec a, 2 cos a sec a। यहाँ तो कोई डाउट? अब हाँ, अल्टरनेट अनलेस वो नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 इंटू 3 को आप 2.3 लिखोगे 2.3 बन जाएगा। कोई नंबर नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। अगर नंबर नहीं है तो हमेशा डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आगे चल के 11th-12th में सीखोगे, जब वेक्टर्स आएंगे तो डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, वहां पे फिर डॉट का कुछ स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग है। पर हाल फिलहाल तक आपको डॉट का मतलब क्या लगाना है? मल्टीप्लाई लगाना है। ओके, ठीक है, चलिए इधर आइए। अब सुनिए, जो भी दो मुझे बताओ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस रिलेटेड है? जल्दी से बोलो। साइन ए एंड कोसेक ए। दूसरा बोलना पेयर कॉस ए एंड, तीसरा और अंतिम पेयर बोलना tan a एंड cot a। तो याद रखना कभी भी, ये तो चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आप नंबर्स के अंदर भी अगर कभी दो ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट करें जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। जैसे कि मैंने 5 को 1/5 से गुणा कराया, भाई 5 और 1/5 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, करो इनका प्रोडक्ट क्या है बनाया। मैंने 7 को 1/7 से गुणा कराया, 7 और 1/7 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो प्रोडक्ट करो जरा, क्या आया? 1 आया। तो साइन ए और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है? 1। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? समझ आया? हाँ, प्रूफ भी कर देंगे, बिल्कुल इसको प्रूफ भी कर देंगे कि इसका प्रोडक्ट 1 क्यों आया। पर आप भी लिख सकते हो, इसमें आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा कि साइन ए इंटू कोसेक के 1 होता है। ठीक है, चलो समझ आया यहाँ तक? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस का साइन है, क्या है? ये प्लस है ना, तो अगर बीच में प्लस का साइन है तो मुझे बताइए इन ब्रैकेट्स की कोई खास जरूरत है क्या? अगली स्टेप में ब्रैकेट्स हटा सकते हैं ना, भाई जोड़ ही तो रहे हो। ब्रैकेट्स का मतलब कब होता है? जब या तो माइनस होता तो क्या होता है? अंदर वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। या गुणा होता तो 1 to 1 सबको गुणा करना पड़ता। पर जब प्लस कर रहे हो तो प्लस में तो ब्रैकेट्स के कोई ज्यादा रोल होता ही नहीं। तो चाहो तो आप इसी स्टेप में हटा देना, चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट्स हटा देना। अब सुनो, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, अब मैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साथ में लिखूंगा जो कुछ आइडेंटिटी बनाते हैं, लाइक साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर आइडेंटिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को साथ में रख दूंगा, रख दिया। अब कॉसेक और सेक तो कोई आइडेंटिटी नहीं बनाते, तो कॉसेक स्क्वायर ए को अलग रखो, प्लस आगे बोलो सेक स्क्वायर ए को भी अलग रखो। मतलब ब्रैकेट्स में मत रखो, इसको ब्रैकेट्स में पैक करने का मतलब है कि आइडेंटिटी बनाने वाले। आगे क्या बचा? बोलो क्या बचा? 2 साइन ए कोसेक है, तो 2 साइन ए कोसेक ए को आप मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या मैं 1/sin ए लिख सकता हूँ? और जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बनाएगा
तो मैंने तो डायरेक्टली कहा था 1 आएगा, पर ये प्रूफ भी हो गया उसका। आगे से आप साइन इंटू कोसेक डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो ये काट दूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में। आगे बढ़ो। 2 cos ए और sec ए भी तो बच गया। सो 2 इंटू cos ए और sec ए को क्या लिखूंगा मैं? 1 बाय cos ए। हाँ बोलो। ठीक है, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, तो 5 टर्म्स थी, नहीं 6 टर्म्स थी। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है ना, देखो ऊपर 1 2 3 शुरू में, 1 2 3 इसमें, तो 3 और 3 6 टर्म्स थी। 6 टर्म्स में से 2 टर्म्स को तो एक बार एक आइडेंटिटी के रूप में पैक कर दिया मैंने, 2 टर्म्स अलग अलग रखी हुई है और 2 टर्म्स अलग सॉल्व होकर अभी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या बचा? 2 प्लस 2 प्लस ये 1 बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। चलो बनाओ। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। आगे कॉसेक स्क्वायर ए को मत छेड़ो एंड सेक स्क्वायर ए को भी छेड़छाड़ ना करो। प्लस इसका आंसर तो 2 आ चुका है और उसका आंसर भी 2 आ चुका है। यहां तो कोई डाउट? तो 1 + 2 + 2 क्या होता है? 5। हाँ, रीजन लिखो यहाँ पे, जहां पे आपने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 लिखा है उसके सामने आप रीजन लिखेंगे बिकॉज करके, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मेरे पास स्पेस नहीं, आप लिख दोगे? बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? चलो टेल मी, 1 + 2 + 2 गिव्स मी व्हाट? 5। आगे बोलो, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। टेल मी, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक नोट डाउन करें। ये 1 2 3 4 स्टेप्स हैं, तो अच्छी खासी विड्थ का रजिस्टर लिया करो, नीचे लिख लिया करो। एक लाइन में नहीं आया तो जैसे मैंने मैनेज किया है ना, इतना लिख के नीचे लिख दिया। ठीक है, डन। ये रीजन लिख देना यहाँ पे, है ना? क्या लिखोगे? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस जगह पे जिस भी स्टेप में आपने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिखा है। बोलो, कोई डाउट? तो चले आगे। बढ़े आगे? चलिए, तो नीचे स्पेस की कमी है तो ऊपर चलेंगे। देखो, यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया क्या? यहां तक सब क्या हुआ? करंट आ रहा है क्या? तो फिर हाँ, यहां तक नोट डाउन हो गया। अब कुछ आपको दिखाना है, देखना ध्यान से। आप ले लेना मुझसे पीडीएफ अगर इतनी चाहिए तो, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, अब सुनो, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो कहाँ है? 22 है? नहीं, 22 नहीं है। इसमें नहीं है क्या? ये तो एग्जैक्टली सेम है, ये तो एग्जैक्टली सेम है, इस तरीके का। ओके, ठीक है, इसमें वो चीज नहीं मिली, पर कोई बात नहीं, एक बार और चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है। कौन से साल की? जब आरपीएससी में चलती थी ये बुक, चलती थी हर साल, यही चलती थी, कोई हर साल थोड़ा बुक बदल जाती थी। ओके, चलिए, तो अब आपको जो कहना चाह रहे थे वो सुनिए बात। देखो बेटा, ये क्वेश्चन अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, आरएचएस पे लेके जाएंगे, डोंट वरी। बट कल को जो हमारे पास अभी एलएचएस है, हमारे पास जो अभी एलएचएस है क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसके आगे जो आरएचएस रखा हुआ है वो आरएचएस ना रखा हुआ होके ये आरएचएस भी मिल सकता है, क्योंकि प्रूव हो रहा है।
ये 5 प्लस कोसेक, इसकी वैल्यू 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? आ रही है ना? तो जो अभी आरएचएस है उसकी जगह ये वाला आरएचएस रख के भी एक क्वेश्चन तैयार होता है कि प्रूव करो कि इसकी वैल्यू उसके बराबर है। क्यों? अरे अभी जाएंगे उधर, क्वेश्चन ही समझते नहीं हो, एक तो समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन तो है अपनी जगह, एक नया क्वेश्चन और तैयार हो सकता है जिसमें एलएचएस ये है, आरएचएस ये है, जैसा भी दिख रहा है, ऐसा एक नया क्वेश्चन बन सकता है। वो आए तो यहीं पे स्टॉप हो जाना, लिख देना प्रूव्ड। वो ना आए, वो आए तो बताता हूँ क्या करते हैं। आप एक क्वेश्चन को ऐसे क्यों सोच रहे हो कि छपा छपाया बोर्ड है तुम्हारे भाई, मैं स्कूल लेवल के एग्जाम्स नहीं है कि बिल्कुल छपा छपाया मिलेगा। उस क्वेश्चन से स्लाइटली इधर या स्लाइटली इधर एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बना सकता है, सारी पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी। कल को मान लो आप तो रट के चले गए रट्टू तोते की तरह कि 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है होता है, और यहाँ पे 7 की जगह 5 आ गया, 5 आ गया, देखो यहाँ पे देखो 5 आ रहा है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन ही गलत है सर, हमारा तो 7 था बुक में। अरे भाई 7 के आगे 10 स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है था, 5 के आगे क्या है, कोसेक स्क्वायर है और सेक। तो 5 के साथ कौन रहेगा, कोसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, और 7 के साथ कौन रहेगा, 10 स्क्वायर है कॉट स्क्वायर। दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आई बात? अब अभी जो क्वेश्चन है वहां तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, चले हम इसके आगे। ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है को यूजिंग आइडेंटिटी एक्सपेंड कर देंगे, करें? इक्वल टू 5 तो अपनी जगह एज इट इज, कोसेक स्क्वायर है को क्या मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूं, एंड प्लस सेक स्क्वायर को मैं क्या मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो एक और एक, 2 और मिल गए उसको, 5 और 1 और 1 7 हो गए अभी, बोलो हुए? तो उसके बाद ये कि यही चीज दिख रही है देखो, 5 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 7, 7 के आगे 10 स्क्वायर है प्लस 4 स्क्वायर है इक्वल टू आरएचएस। तो सारी बात समझ गए क्या क्वेश्चन से रिलेटेड? कल को वो ना देखे ये वाली फॉर्म में भी प्रूव करवा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो हमारे ऐसा तो बुक में नहीं था, तो कुछ गलत अलग ही प्रूव करवा रहा है। एलएचएस, कई बच्चे से दिमाग लगाते हैं सर एलएचएस जब सेम है तो आरएचएस कुछ और कैसे प्रूव हो सकता है, ऐसा दिमाग लगता है ना, हुआ है ना, देखो कुछ और प्रूव हुआ है ना। कॉम्बिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्बिनेशन चेंज होगा तो फिर न्यूमेरिक नंबर भी चेंज हो सकता है। वहां पे 10 cos squat का कॉम्बिनेशन है तो 7 न्यूमेरिक नंबर का कॉम्बिनेशन के साथ आया उसका नंबर, यहाँ पे cosec और cosec है तो फिर 5। हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि 10 और 40 रखा जाए और 7 की जगह 5 रखा जाए, वो तो नहीं, वो तो कंप्लीट मिसमैच हो गई। ठीक है क्या, क्लियर है, समझ आया? ठीक, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ऐसा का जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अभी टाइम की थोड़ी कमी है, उस बुक को थोड़ा सा और छान मारेंगे तो या तो उसके एग्जाम्पल में या कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही रखा हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन रखा हुआ है। एलएचएस तो ये है और आरएचएस वो ना होके ये है, प्रूव करो, ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन रखा हुआ है। हाँ हाँ कहीं ना कहीं है उसी बुक में जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, कर दूं डिलीट? चलिए तो अब कहां तक पहुंच चुके हैं हम, 8। लिखिए 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन करें बताओ। तीन चार स्टेप्स लिखी है आपने, उसके आगे ट्राई करोगे थोड़ा सा, है बोलो इच्छा है ना, तो करो, और ना आए तो फिर पूछो, ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं। हो सकता है आप ही कर लो, हो सकता है इतना सरल हो कि हमारी जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, और नहीं हो तो फिर ले आना। बिल्कुल, इसको तो कन्वर्ट करने ही करेंगे। क्यों, मुझे बताओ, कोसेक और साइन की कोई आइडेंटिटी होती है क्या? तो जब इनकी आइडेंटिटी नहीं होती है तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अगर इनटू होता तो 1 हो जाता। जो दो रेशियोस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में होते हैं उनका प्रोडक्ट 1 होता है, उनका सम या डिफरेंस कुछ होता है, ऐसा थोड़ा होता है। उनका सम तो कुछ भी हो सकता है एंड डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, उनका केवल और केवल प्रोडक्ट क्या होता है, 1 फिक्स होता है। तो प्रोडक्ट दोनों दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंस माइनस दिया हुआ है ना। चलिए एलएचएस लिखिए आप एक बार,
लिख लिया सबने एलएचएस पार्ट? उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा सिंप्लीफाई करो एलएचएस आरएचएस सेपरेटली। तो एक बार के लिए आप एलएचएस लिखें। लिख लिया बेटा? चलिए अब रेसिप्रोकल साइन कॉस में कन्वर्ट करें। सो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम? 1 बाय साइन, और माइनस साइन ए एज इट इज, नो चेंज। और आगे सेक ए माइनस कॉस ए था, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम? 1 बाय 10 है, 1 बाय कॉस ए, और आगे क्या लिखा हुआ है? कॉस ए एज इट इज। बोलो कोई डाउट यहां तक? नो डाउट। सो पर्टिकुलर अपने अपने ब्रैकेट्स में एलसीएम ले लो। तो यहाँ क्या एलसीएम आएगा? साइन ए। मयंक तुम्हारा कुछ डाउट था, मैं भूल गया, क्लास के बाद ले आना। तुम कुछ पूछ रहे थे क्लास स्टार्ट होने से पहले, ठीक है? जो भी है ले आना ना। साइन ए इंटू साइन ए, और इधर आइए कॉस ए अगेन एलसीएम, बोलो, एंड 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? सो अब आप बता सकते हो। अच्छा, पिछले स्टेप में फिर लिखना भूल गए रीजन, जहां पे cosec स्क्वायर ए को 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिखा, और उसी स्टेप में sec स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा। तो एक ही स्टेप में हमने दो आइडेंटिटीज यूज करी, दोनों के उसी स्टेप में दोनों आइडेंटिटीज एज रीजन लिखनी है आपको। पहली आइडेंटिटी क्या लिखनी है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरी आइडेंटिटी क्या लिखनी है रीजन के रूप में? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ही स्टेप में हमने दोनों को यूज किया था। ओके ना? ठीक है, चलो हाल फिलहाल इधर आ जाओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? बोलो। कॉस स्क्वायर ए होता है। यस, बिल्कुल होता है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? साइन ए, एंड दिस होल थिंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है? वो साइन स्क्वायर ए होता है, डिवाइडेड बाय क्या है? cos ए। ठीक है, सेम इधर से इधर आना और इधर से इधर आना, सेम आइडेंटिटी को यूज करके आए हो, और आइडेंटिटी क्या है? बोलो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बोलो कोई डाउट यहां तक? नॉट एट ऑल। ओके, चले आगे, चलें। देखो भाई, cos ए से स्क्वायर खत्म, क्योंकि ऊपर 2 cos ए है, यहाँ पे एक cos ए, और sin ए से ये स्क्वायर खत्म। ठीक है, वैसे से स्क्वायर को नहीं काटते, तरीका तो ये होता है कि cos ए से 1 टाइम कटाइए, cos ए बन जाए cos ए, और cos ए से ये cos ए टाइम्स कटा। तरीका तो ये होता है लिखने का। और sin ए से ये 1 टाइम कटा, और sin ए से ये sin ए टाइम्स कटा। तो बचा क्या? cos ए इंटू cos ए sin ए। cos ए डॉट sin ए लिख लो, cos ए sin ए लिख लो, cos ए इंटू sin ए लिख लो, सबका मीनिंग एक है। यहाँ तो कोई डाउट? बोलो। ये लो साहब, अब इसके आगे कुछ है क्या? ये तो डेड एंड आ गया। तो यहाँ से उसने कहा भी था कि एलएचएस आरएचएस अलग अलग सॉल्व करना, आप कहा था कि नहीं कहा था? तो अगर अब आप आरएचएस उठाओगे तो यहाँ तक आ सकते हो, अगर आप आरएचएस उठाओगे तो आप यहाँ तक, लेकिन हम कुछ तूफानी ट्राई कर, विदाउट टेकिंग आरएचएस यहां से वहां जाने की कोशिश करें। करें क्या? रेडी? ओके। सो cos ए इंटू साइन ए को मैं cos ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूं। 1 लिख सकता हूं ना नीचे डिनोमिनेटर में। अगली स्टेप में देखना ध्यान से, cos ए इंटू साइन ए, तो ऊपर वाला तो नो चेंज, और 1 को मैंने लिख लिया sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या? वो ले लो, कोई भी ले लो, आंसर सेम आएगा। मैंने इजीएस्ट उठाई है ताकि इजी वे में समझ में आ जाए, बाकी आप वो उठा लेना, आंसर उससे भी सेम ही आएगा। ओके ना? ठीक है, डन। कोई डाउट? हाँ बोलो। क्या? तो अभी मैं वो सादा तरीका भी बता दूंगा, इस तरीके के अंदर ही उसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है ना? यहां से यहां देखो, बोर्ड में हम कैसे करेंगे, इसके बाद सोल्व नहीं हो रहा हमसे तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे।
यहीं पे स्टॉप कर देंगे, आरएचएस अलग से उतारेंगे, उसको सॉल्व करते 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 इसके इक्वल ले आएंगे। ये तरीका है बोर्ड का। बुक ने भी यही कहा। बुक क्या कहेगी, जब भी डेड एंड आ जाए तो यही तरीका है। डेड एंड आ जाए मतलब इसके आगे कुछ सॉल्व होने लायक कुछ बचा ही नहीं, तो अब क्या करोगे, उसको उठा उठा के ना पटकोगे, जैसा है वैसा ही रखोगे। अब क्या, तो मैं तो आपको थोड़ा सा एडवांस बनाना चाह रहा हूँ, बाकी मत बनो, आपकी अगर आप नहीं बनना चाहते हो तो आप इस तरीके को इग्नोर करो ना। जो समझना चाह रहा है वो समझे, जो नहीं समझना चाह रहा वो अभी उस वाले तरीके से भी कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे सब लोग, मुझे एक चीज बताना, 5 डिवाइडेड बाय 7/2 तो जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 ऊपर जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? तो मुझे एक चीज बताना, जब ये नीचे वाला नंबर ऊपर जा सकता है तो किसी स्टेप में ऐसा भी हो सकता है ना कि ऊपर वाला नंबर वापस नीचे चला जाए, उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है ना। तो फिर तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्या, देखना इधर, ऐसे भी कर सकते हो क्या, मान लो 2/7 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 1 डिवाइडेड बाय 7/2। क्यों? यस सर। इसको सॉल्व करना, जरा इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कर, 2 ऊपर जाएगा, 2 1 जा 2, 2/7 होगा नहीं होगा? अरे भाई 2/7 को मैंने 2 into 1/7 लिख लिया, अब 2 को नीचे ले आया तो क्या बनाइए, ऊपर 1 बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे 7/2 बचा। हुआ नहीं हुआ? बोलो, हुआ नहीं हुआ? कुछ और ट्राई करो। चलो, मैंने कहा 3/5 है, तो उसको अगर मेरे को न्यूमरेटर में 1 बनाना है, अच्छा सर आपको न्यूमरेटर में क्यों 1 बनाना है? अरे यार आरएचएस में न्यूमरेटर में 1 है, आरएचएस में न्यूमरेटर में, तो मैं तो उसकी शक्ल बनाना चाह रहा हूं, तो आरएचएस में न्यूमरेटर में 1 है तो न्यूमरेटर वाले सारे लोगों को नीचे लाऊंगा डिनोमिनेटर में। कैसे लाऊंगा? डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बना दूंगा। सो 3/5 को मैं कैसे लिख दूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 5/3 लिख दूंगा। अब ऐसा कैसा काम वहां कर सकते हो, अभी जब वहां अटके हुए हैं यहाँ पे, करने की कोशिश करो। तो ये जो कॉस है इंटू साइन है, इसको इसका डिनोमिनेटर बना दो, बना सकते हो, और ऊपर बना जाएगा। करो देखें, करो देखें, करो। तो न्यूमरेटर तो हो गया मेरा 1, न्यूमरेटर तो हो गया मेरा एग्जैक्टली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है पहले वो लिखो, ऑलरेडी डिनोमिनेटर क्या है, और इस डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बना दो किसको, जो पहले न्यूमरेटर था, क्या था, cos a इंटू साइन ए। अब मुझे बताइए यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? किसी को भी कोई डाउट नहीं है? अब अगेन एक और चीज बताओ, वैसे कल बता दी थी ये चीज मैंने, फिर भी फिर से सुन लो। इधर देखो 3/5 प्लस 1/5 हो तो 5 को एलसीएम ले लेते हो और 3 प्लस 1/5 लिख देते हो, तो उल्टा भी तो कर सकते हो, उसको स्प्लिट करके 3/5 और 1/5 कर सकते हो। तो ये का यही काम इधर करो, देखो इधर ये प्लस आ रहा है बीच में, दिख रहा है सबको, तो प्लस से इसको स्प्लिट करो, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए प्लस प्लस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a इंटू साइन। समझ आया? और न्यूमरेटर में 1 है जो है, देखो ऊपर, देखो ऊपर करके दिखा रहा हूं, नहीं आया? मुझे बताओ यहाँ पे एक चीज बताना मुझे, कुछ और ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया, कुछ भी ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया 10 है, कुछ भी ले लो, और यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस। अब मुझे बताओ मौलिक इसको कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम लोगे? एलसीएम लोगे तो एलसीएम ऐसे ले लोगे। अच्छा इसके आगे चलो कुछ और भी होता, 10a इंटू सेके होता, क्या होता, 10a इंटू सेके, और इधर भी होता 10a इंटू सेके। सो 10a इंटू सेके, 10a इंटू सेके दोनों एलसीएम आ जाते, और ऊपर सेम टू सेम आ जाता साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर। तो अब साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए को अगर मैं वापस ऐसे स्प्लिट करूं तो ऊपर वाली फॉर्म बन रही है, चेक करो। जब इसको ये लिखा जा सकता है तो उसको वो नहीं लिखा जा सकता क्या? लिखा जा सकता है ना? नहीं है? अभी भी समझ में आ गया? चलो मुझे एक चीज बताओ, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, करण बताओ कैसे सॉल्व करते हैं? मतलब मल्टीप्लाई मत करना, 3 इंटू 5 को 3 इंटू 5 ही रहने देना। कैसे सॉल्व करोगे? 3 इंटू 5 एलसीएम, 3 इंटू 5 एलसीएम,
और 2 + 1 3, ऐसे ही तो करोगे ना, ऐसे ही करोगे। तो अब आप देखो ऊपर से जब आप नीचे आए, जब आप ऊपर से नीचे आए तो क्या नीचे से वापस ऊपर वाली फॉर्म नहीं लिख सकते क्या? तो नीचे से ऊपर वाली फॉर्म लिखने के लिए आपने क्या किया? आपने कुछ ऐसे स्प्लिट किया, 2 / 3 × 5 और 1 / 3 × 5, ऐसे ही तो स्प्लिट किया। तो जब आप नंबर्स में काम कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये काम कर सकते हो, कर सकते हो। चलिए तो अब कर दो। तो देखो ऊपर वाले 1 को तो छेड़छाड़ करो मत भैया, तेरे को तो 1 बनाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तू तो चुपचाप बैठा रहे, तू तो 1 की तरह बैठा रहे। अब डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इधर लिखा हुआ है sin² + cos², तो sin² एक बार लिख दो और डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर था, क्या था, cos इंटू देन प्लस, और अगला पार्ट क्या था, cos², अगला पार्ट क्या था, और सेम टू सेम वही डिनोमिनेटर cos इंटू sin। बताओ करण, जो अभी हमने किया सेम वैसा ही कुछ दिख रहा है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिख रहा है, उसमें सिंपल नंबर्स लिखे थे हमने। बोलो कोई डाउट? जीविका बोलो, यहाँ था कोई डाउट? इसके बाद ऊपर क्या है सीधे? बोलो कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, चलो तो इक्वल टू 1 के साथ तो छेड़छाड़ करनी नहीं है, नहीं करेंगे। इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, sin a से स्क्वायर खत्म, व्हाट इज sin a बाय cos a, प्लस cos a से इसका स्क्वायर खत्म, एंड व्हाट इज cos a बाय sin a, एंड इट इज एक्चुअली आवर आंसर। यहां तक कोई डाउट? अब अगर हम इसको अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करते तो क्या होता, वो भी सुन लो। अगर हम इसको अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करते तो क्या होता, वो सुन लो ध्यान से, और ध्यान से सुनना। एक्चुअली देखो, आपने अलग अलग सॉल्व किया और आप एलएचएस से एक ही फ्लो में आरएचएस में चले गए, तो एक ही फ्लो में जब आप आरएचएस में जा रहे हो ना, उसी का उल्टा काम तो आरएचएस से आते टाइम करोगे, तभी तो दोनों एक पॉइंट पे आके मीट होंगे, समझे? देखो इधर स्क्रीन पे एवरीवन, ये एलएचएस उठाया हमने, इधर देखो सब लोग, जीविका इधर देखो, ये एलएचएस उठाया, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, यहां तक तो आ गए होंगे, cos इंटू sin तक तो आ गए होंगे। अब आप cos इंटू sin को उठपटांग हरकतें करके वहां वो जाके बना दीजिए, आपने ये बना दिया, आपसे वो उठपटांग हरकतें नहीं होती मान लो, तो आप इसको यहीं छोड़ दो, आप इसको उठाओ, आरएचएस को उठाओगे, इसको आप ये लिखोगे। देखो जो प्रोसेस अभी हमने किया, अगर आप आरएचएस उठाते, अगर आप आरएचएस उठाते तो उसका उल्टा प्रोसेस करते कि नहीं करते? देखो 1 / 10 इंटू प्लस cos a को, पहले आप 10a को स्प्लिट करते, क्या होता वो, sin a बाय cos, फिर आप cot a को स्प्लिट करते, क्या होता वो, फिर आप एलसीएम लेते तो sin a इंटू cos a एलसीएम आता, और क्रॉस मल्टीप्लाई होके sin² a प्लस cos² a हो जाता, ये ऊपर आ जाता, ये ऊपर आ जाता तो ऐसे दिखाई देता, और नीचे sin² a प्लस cos² a = 1 हो जाता। तो एक्चुअली इस आरएचएस को उठा के अगर आप यहां पे लाना चाहते हो तो वही काम करना पड़ेगा जो आपने अभी यहां से जाते टाइम काम किया है, इसी का रिवर्स काम आपको यहाँ पे आते टाइम करना पड़ेगा। समझ गए क्या? तो इस तरीके से दोनों तरीके डिस्कस हुए कि नहीं हुए भाई? यहां तक तो कोई भी आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आप ये 1 लिख के और 1 को ऐसे कन्वर्ट करके इसको इसके नीचे लाके वो काम कर सकते हो तो फाइन, नहीं तो आप उसको यहीं छोड़ दो, आप उसको उठा लो और उसको सॉल्व करो। सॉल्व क्या करें सर इसमें? वही काम करो जो अभी कर रहे हैं, इसका रिवर्स प्रोसेस, इसका रिवर्स प्रोसेस। समझ आया ना? बोलो इसका रिवर्स प्रोसेस होगा नहीं होगा? बताओ आरएचएस क्या है? ये है, ये है, क्या करोगे आप? 10a को स्प्लिट करोगे, क्या होगा, प्लस cot a को स्प्लिट करोगे, क्या होगा, एलसीएम लोगे, बोलो क्या होगा, ऊपर 1 को तो छेड़ो मत, नीचे एलसीएम लोगे, cos a इंटू sin a का एलसीएम cos a sin a, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे sin a इंटू sin a और cos a इंटू cos a, फिर आप अगली स्टेप में इसको ऊपर लेके जाओगे, बोलो cos a इंटू sin a को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, cos a इंटू, और नीचे क्या बच जाएगा, sin² a प्लस, ठीक है,
और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, तो अगली स्टेप में आप कॉस ए इंटू साइन ए को तो छेड़ोगे ही नहीं और इसको 1 लिख दोगे। अब अपने दिल पे हाथ रख के देखो जरा कि ये जो काम है ये जिस फ्लो में हमने अभी किया, पिछले फ्लो में इसका उल्टा प्रोसेस किया कि नहीं किया? सेम यही तो किया। बोलो बोलो, झूठ बोल रहा हूं क्या? कुछ अलग तरीका है क्या? जो अभी अपन ने सीधे फ्लो में किया वही उल्टे फ्लो में किया। ठीक है, अब एज यू विश कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। आरएचएस अलग लेके भी बता दिया है मैंने। आरएचएस अलग लेंगे तो भी कॉस इंटू साइन पे आके लटकेंगे और एलएचएस अलग लेंगे तो यहाँ पे जाके लटकेंगे। चाहो तो आप ऐसे कर लो, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करके भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर? काफी है क्या आज के लिए? टाइम कितना हुआ है? टाइम बताओ टाइम। ठीक है, जाओ। कल तो एनी हाउ खत्म करनी है एक्सरसाइज। कल अगर एक्स्ट्रा टाइम भी लेना पड़े तो लेंगे, पर कल एक्सरसाइज खत्म करनी है एनी हाउ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।